अरे गार्ड अंकल, आप गाड़ी की डिग्गी में क्या कर रहे हो? साहब, ये लीड लगाई कागज, ये वीडियो देखिए सर। क्या हो गया? मैं ये ईयरफोन क्यों लगाऊं? शोर नहीं, देखो देखो सही। क्या हो गया है आप लोगों को? साहब, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ। आप ना इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके ज़रिए मैं बात ये आपसे कहने जा रहा हूँ। साहब, आप उस गाड़ी में बैठिएगा, आपकी जान को खतरा है। आपको पता नहीं साहब, उस गाड़ी में ना उस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं और वो ब्रेक फेल किए हैं सताक्षी मैडम ने, और सताक्षी मैडम आपके साथ बहुत गलत करने जा रही है। ये क्या बकवास है? मेरी बीवी मुझे क्यों मारना चाहेगी? आप एक काम करिए, आप बाहर आइए, बाहर आइए। आपका ना दिमाग खराब हो गया, बुढ़ापे में सटिया गए हो आप। साहब, बुढ़ापे में मैं सठिया नहीं गया, मैं सही कह रहा हूँ। आप ऑफिस मत जाइए, इस गाड़ी से मत जाइए सर। अरे गार्ड अंकल, मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है तो वो इस गाड़ी के ब्रेक फेल क्यों कराएगी और क्यों मुझे मारना चाहेगी, ये तो बताओ। उस नौकर का भी दिमाग खराब हो गया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और आप दोनों ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो। मेरी 1 घंटे बाद मीटिंग है, मुझे पहुंचना है। साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मत जाइए आप मत जाइए। मैं बार बार हाथ जोड़ा हूँ, आपकी जान को खतरा है। अगर आज ऑफिस गए तो वापस नहीं आओगे साहब। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी बीवी क्यों मारेगी मुझे? मैं उसको हर खुशियाँ, हर चीज वो देता हूँ जो उसको चाहिए होती है। और उसके पास 2-2 गाड़ियां हैं, उसके पास पैसा है, जो चीज पे वो हाथ रखती है वो मैं उसे वक्त से पहले लाकर दे देता हूँ। तो वो मेरी जान लेना क्यों चाहेगी? साहब, मैं बच्चों की कसम खा कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। एक बार सैम, ये गार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो मैं कुछ सामान भूल गया था घर पे, वही वापस देने के लिए आए थे। सामान तो ये घर पे भी दे सकता था ना, यहाँ क्या करने आया है? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें एक नेकलेस चाहिए था ना डायमंड का, तो मेरी ना 2 घंटे बाद मीटिंग है, थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, तो क्यों ना हम साथ में चले? मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा, देन मीटिंग अटेंड कर लूंगा। कैसा रहेगा? दैट्स अ गुड आइडिया ना? अरे नहीं सैम, अभी तुम्हारी मीटिंग है, क्या ही काम छोड़ के मुझे शॉपिंग कराने जाओगे? हम कभी और चलेंगे, अभी तुम जाओ। अरे तो 2 घंटे बाद मीटिंग है ना, 2 घंटे में क्या करूंगा? और 2 घंटे में तुम्हें मैं अच्छे से शॉपिंग भी करा दूंगा। मेरी बेबी का बर्थडे जो आने वाला है। अरे यार, तुम्हें पता है ना, गर्ल्स का पसंद करने में थोड़ा टाइम लगता है यार, तुम लेट हो जाओगे। अरे भाई, एक नेकलेस पसंद करने के लिए 2 घंटे इनफ होते हैं, 2 घंटे काफी नहीं है तुम्हें? अरे नहीं ना, अभी मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया है, मुझे कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है, कभी और ले लूंगी। तुम ऑफिस जाओ। मैं लेट हो जाऊंगा या इसके पीछे कोई और रीजन है? कहीं मुझे इस गाड़ी में जान का खतरा तो नहीं? खतरा? अरे तुम्हारी खुद की गाड़ी है सैम, तुम्हें इस गाड़ी में कैसा खतरा? अब मैं समझी, इतनी देर से तुम बकवास कर रहे हो ना। इस बुड्ढे ने कुछ बोला है ना तुम्हें? ओए, क्या बोला तुमने सैम को? नहीं, इनको कुछ मत बोलो। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। इन्होंने जो भी बोला है वो सब कुछ सच बोला है। देखो ना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला जाने के लिए, एक औरत होके और डायमंड नेकलेस के लिए मना कर रही हो और ये कह रही हो कि फिर कभी जाएंगे। ये तो हो नहीं सकता। अरे मैं क्या करूंगी सैम जाके यार? आज मैं ऑफिस जाऊंगा या तुम्हारे साथ जाऊंगा? चलो मेरे साथ। सैम, मैं नहीं जा सकती यार, इस गाड़ी के ब्रेक फेल है, मुझे कुछ हो गया तो? देखा साहब, मैंने बोला था ना कि मैम ने इस गाड़ी की ब्रेक फेल कर रखी है, आपकी जान को खतरा है। मेरी बात मान नहीं रहे थे आप, देखो अपने मुंह से कह रही है ये। तुम्हें पता है, अंकल ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम पे अंधा भरोसा करता था और मुझे यकीन हुआ ही नहीं कि मेरी बीवी मेरी जान लेना चाहती है। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? और क्या चाहते थे तुम? जिस चीज पे तुमने हाथ रखा वो तुम्हें ला कर दिया। मेरे पास ऑप्शन ही क्या था ये सब करने के अलावा? मैंने पापा से क्लियर बोल दिया था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी है, लेकिन पापा ने बोला कि इसके साथ तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, छोटी मोटी जॉब करता है, ये बहुत अमीर है। अरे पैसों से सारी खुशियां नहीं मिलती, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। अरे तो बोल देते, मुझसे दे देता डाइवोर्स तुम्हें। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर किसी से अलग होना है, उसके पैसों पे कब्जा करना है तो उसकी जान ले लो। आजकल यही तो कर रही है लड़कियां, और तुम ही उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। तुम्हें पता है, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है। मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो जाता तो कौन देखता उस परिवार को? अरे तुम तो जाके अपनी जिंदगी किसी और के साथ मजे कर रहे होते। व्हाट अबाउट मी? सताक्षी, तुमने ना इस बार गलत जगह पंगा ले लिया। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा और तुम्हें ये ऐश की जिंदगी जीने दूंगा? ऐसा ना बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा। और तुम्हें पता है, इस बार मेरे पास गवाह भी है, वो भी 2-2, एक अंकल और एक सूरज। देखो, बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम इस गाड़ी में गए तो नहीं ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या कहा तुमने? इतनी सी बात। अगर आज सूरज अपने कानों से नहीं सुनता और अंकल मुझे वीडियो नहीं दिखाए होते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता।
और तुम्हें ये इतनी छोटी सी बात लग रही है। सताक्षी, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए तुम पे, दफा हो जाओ यहाँ से। सी यू इन द कोर्ट। थैंक यू सो मच अंकल जी, मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया। और देखो, अगर आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मेरी जान बची। साहब, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात ही नहीं। मैं इतने सालों से आपके पास नौकरी कर रहा हूँ, ये तो मेरा फर्ज था। ये तो मेरे को सूरज ने बता दिया, उस बेटे ने बता दिया कि साहब को ये वीडियो दिखाओ, उनकी जान को खतरा है। तो मैं भागा इस डिक्की में बैठ गया ताकि किसी को पता भी ना चले। मैम ने भी नहीं देखा, इसलिए मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया साहब। बस आप सुरक्षित हैं, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है अंकल जी, मेरी 1 घंटे बाद मीटिंग है, मैं आपसे शाम में मिलता हूँ और मैं जाने के लिए टैक्सी कर लेता हूँ। ठीक है सर। क्या हाल है सन्नी? अबे भाड़ में गया तेरा हाल चाल। विभोर जैन, चुपचाप मेरा हिसाब कर और छुट्टी कर दे बेटा मेरी, चल। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? हाथ कैसे लगा रहे हो? भूल गए हो कि कौन है? सोसाइटी की प्रेसिडेंट है। तेरी औकात भी कैसे हो गई इनसे ऐसे बात करने की? हाँ तो सोसाइटी प्रेसिडेंट होने के बाद इसने मेरे लिए ऐसा क्या कर दिया जो मैं इससे तमीज से बात करूं? हैं, आज तक तनख्वाह तो बढ़ाई नहीं इसने मेरी। मेरे सामने बोल रहा है चुपचाप मेरा हिसाब कर, और ये नौकरी वोकरी नहीं करनी मुझे तेरे यहाँ पे। और अपनी बीवी को बोल मेरे से बात ना करे, वैसे भी औरतों के मुंह नहीं लगता मैं। जीजू, आप खड़े खड़े इसकी बातें क्या सुन रहे हो? आप देखिए ना कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। बदतमीजी से बात कर आपसे रहा है और गुस्सा मुझे आ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इसकी बातें क्यों सुनने जा रहे हो। निकालो ना इसे काम से बाहर, और अगर आप इसे काम से बाहर निकालोगे ना, आई एम श्योर इसे कहीं पे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसी इसकी जुबान है ना, इसे कोई अपने काम पे भी नहीं रखेगा। और तुम शांत क्यों खड़े हो? अरे 2 चाटे लगाओ ना इसको, इसकी औकात याद दिला दो इसको। इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई कि तुमसे ऐसी बातें कर रहा है? देखो आसपास इतने लोग हैं, तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी, हम दोनों की कितनी इंसल्ट होगी यार। और मैं नहीं चाहती कि ये इंसान अब यहाँ काम करे, इसकी औकात ही नहीं है यहाँ काम करने की। धक्के मार के निकाल दो इसको। अबे विभोर जैन, तेरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? औरतों से बुलवारा करके हैं। चुपचाप मेरा हिसाब करो और भेज दे, चल। सन्नी, शांति से और आराम से बात करो। तुम्हारे सामने सोसाइटी प्रेसिडेंट खड़ा है। अगर लोग देखेंगे कि सोसाइटी का गार्ड सोसाइटी प्रेसिडेंट से बदतमीजी कर रहा है ना, तो शायद मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ, लेकिन बाकी लोग आकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, तुम पे हाथ भी उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और अगर तुम्हें नौकरी छोड़नी है, तुम्हें अगर कोई भी सैलरी का इशू आ रहा है, किसी भी चीज़ का इशू आ रहा है, तो तुम मुझसे प्यार से भी तो बात कर सकते हो। हम अकेले में चल के बात कर सकते हैं, तुम मेरे घर आ जाओ या फिर यहाँ की सोसाइटी बिल्डिंग में मिल लो मुझसे। लेकिन ये क्या तरीका है कि तुम मेरे घर वालों के सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, तू तड़ाक कर रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो? ये कितना सही है सन्नी कि तुम ऐसा करते हुए अच्छे लग रहे हो? अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं। 4 साल से गरीब इंसान का बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आई आपको? हैं, 4 साल से वही तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ, एक बार आपने मेरे बारे में सोचा नहीं? अरे अगर 10% के हिसाब से भी बढ़ाते ना, तब भी मेरी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है अभी तक। लेकिन नहीं, हटेगा ही ना एक न एक दिन तो इंसान। तो आ गया वो आज दिन। अब एक काम करो, मेरा हिसाब करो और छुट्टी करो मेरी। और देखिए, आप दोनों से बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सोसाइटी के जो भी हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ सीधा। और ये लड़की है कौन? ये तो यार रहती भी नहीं है। अच्छा, नहीं जानते ना तुम मुझे, तो फिर भी क्यों बदतमीजी कर रहे हो मेरे सामने? तुम एक बार यही देख लेते कि इनके घर में कोई आया हुआ है। तुम्हें तो उस बात की भी शर्म नहीं की। अभी तुम खुद बोल के हटे हो ना, 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो। 4 सालों में तुम्हें इज्जत नहीं दी, प्यार से बात नहीं करते तुम। सर, तुम क्या कर रहे हो? एक बार देख लेते कोई आया है इनके घर में। बात करने की अकल खुद नहीं, और मुझे बोल रहे हो कि मैं क्यों बीच में बोल रही हूँ? मैं तो बोलूंगी। देख लो, सुन रहे हो ना महक क्या बोल रही है? अरे तुम्हारी साली आ रखी है, मेरे घर पे जाएगी तो क्या बोलेगी कि दीदी और जीजू की इतनी इज्जत है कि एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हमारी बेइज्जती कर रहा है, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। बता रही हूँ तुमको, बहुत हो गया है इसका। मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अभी के अभी अपने पैसे निकालो और इसके मुंह पे मार दो। अरे हाँ, निकाल दो मुझे नौकरी से। मुझे भी यहाँ कोई शौक नहीं है काम करने का। वो सामने वाली बिल्डिंग में ईंटें ढोऊंगा ना, तो भी उससे ज्यादा कमा लूंगा मैं। तो तुमने मेरी हालत कर रखी है ना, मैं ही जानता हूँ। एक गरीब इंसान की बद्दुआ ले रहे हो तुम लोग। अरे सामने वाली सोसाइटी में 18 हजार रुपए तनख्वाह है सिक्योरिटी गार्ड होगी, और मेरे को कितने दे रहे हो? 12,000 रुपए हैं? 12,000 रुपए में काम करने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, तो एक काम करो ना, जहाँ तुम्हें 18,000 रुपए सैलरी मिल रही है वहाँ जाके काम करो। अगर यहाँ पे आके बात भी करनी थी तमीज से बात करते ना। वो तुम्हें कुछ उल्टा बोल रहे हैं। प्यार से आके बात की ना तुमसे, और तुमने क्या किया? सामने से बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम बाहर खड़े हैं, कितने लोग देख रहे हैं? बिना कुछ भी सोचे समझे बकवास किए जा रहे हो। और उनसे क्यों बात कर रहे हो तुम? वो तो तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं ना। बात करनी है हमसे करो, क्योंकि जीजू तो कुछ बोलेंगे नहीं। वो तो भले इंसान है, लेकिन हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करने वाले, समझे? हाँ, तो मैं कौन सा यहाँ पे रहना चाहता हूँ? लाओ मेरे पैसे मेरे मुंह पे मारो। और 1 सेकंड, मुंह पे मारने की जरूरत नहीं है।
इज्जत से लूंगा अपने पैसे, मेहनत की कमाई है मेरी, यहाँ धूप में खड़े होकर कमाया है मैंने, मुंह पे मार दो। इंसान की हर किसी की इज्जत होती है मैडम। आप अमीर है और मैं गरीब हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगी मेरे साथ। चुपचाप मेरा हिसाब करो शाम तक और मेरे पैसे दो और मुझसे राम राम करवा लो। चलो। देखो सन्नी, अगर तुम्हें वाकई अपना हिसाब करना है तो आज शाम को घर पे आ जाना, मैं तुम्हारा हिसाब भी कर दूंगा और तुम्हें चीज़ें क्लियर भी कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ ये जो तुम अपना बदतमीज़ी का टोन ला रहे हो ना, इसको प्लीज़ वापस ले जाओ, क्योंकि अगर तुम इतनी बदतमीज़ी से बात करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं सन्नी कि हम शायद सामने वाले की बदतमीज़ी का जवाब ना दें, लेकिन अगर तुमने यही बदतमीज़ी किसी और सोसाइटी मेंबर के साथ कर दी तो हो सकता है कि हाथापाई हो जाए। तो प्लीज़ सन्नी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, किसी और से ये बदतमीज़ी मत करना। तुम्हें हिसाब करना ना अपना, तुम्हारा सारा का सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ये बदतमीज़ी मत करो। और औरतों से तो बिल्कुल बदतमीज़ी मत करो, कोई भी औरत तुम्हारे खिलाफ केस कर सकती है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? चीजों का माल है, अभी भी आप प्यार से बात कर रहे हो। लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। इसे नौकरी से बाहर निकालो, जब नौकरी नहीं मिलेगी ना भटकता भटकता वापस आएगा आपके पास ही, और तब आप भी इसे काम पे मत रखना, धक्के मार के बाहर निकालना इसे, बेइज्जती के साथ। वो इतनी समझदारी का ना कोई फायदा नहीं है। इसको जो करना था इसने कर दिया, हमारी इंसल्ट करनी थी कर दी है पूरी सोसाइटी के सामने। और हाँ, रुक जा तू, शाम में आके ना सारी बात क्लियर हो ही जाएगी। बेटा तेरी नौकरी तो मैं ही खाऊंगी। सुन ले ना तुमने क्या करना है, शाम को आते ही इसको नौकरी से धक्के मार के निकालना है। खाओगी नहीं मैडम, छोड़ रहा हूँ, लात मार रहा हूँ आपकी नौकरी को। समझ में आ रही है बात? चलो निकलो यहाँ से अब, शाम को आके मेरा हिसाब कर देना। वैसे भी दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। चलो जाओ, जाओ अपना काम निपटा के आओ। चलो। हाँ जी जैन साहब, शाम हो गई, सैलरी नहीं मिली मेरी। आपने कहा था शाम को मिल जाएगी, आपकी गाड़ी देख के खुद आ गया मैं। लाओ पैसे दो मेरे। अच्छा किया सन्नी, तुम आ गए, तुम्हारे पैसों का हिसाब कर रहा था। देखो सन्नी, वैसे तो 30 तारीख को हिसाब होता है सबका, लेकिन अब तुम 25 तारीख को नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो, 5 दिन तुम्हारे बच रहे हैं। पर फिर भी मैंने ये 5 दिन की छुट्टी काटी नहीं है तुम्हारी, पूरे पैसे दे रहा हूँ, जितने भी तुम्हारी तनख्वाह है 12,000, ये लो। कोई इतना बड़ा एहसान नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर, 5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। हमेशा काम करके दिया है ना फालतू आपको। चलो। सन्नी, तुम श्योर हो कि तुम्हें ये नौकरी छोड़नी है? मतलब जाने से पहले बस मैं तुमसे पूछ के देख रहा था कि अगर हम बैठ के कुछ बातचीत कर सकते, कोई हल निकल सकता चीज़ों का तो ठीक है, वरना 4 साल की नौकरी एकदम से छोड़ना आसान नहीं होता है। आई एम श्योर कि जितना बुरा मुझे लग रहा है उतना ही बुरा तुम्हें भी लग रहा होगा। बुरा किस बात का लगेगा भाई? अरे पड़ोस में काम करूँगा मैं, 18,000 रुपये तनख्वाह में। 12,000 रुपये तनख्वाह में काम कर रहा था, मैं बढ़िया काम करूँगा। ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने मत करो। अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे कि 12 के 15 कर देता हूँ, 15 में काम नहीं करने वाला। और आप लोगों का एहसान तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। सैलरी बढ़ा देंगे, वो भी मेरे हक के पैसे होंगे। उसके बाद कहेंगे कि हमने तेरे ऊपर एहसान कर दिया, 5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा देके एहसान कर दिया मेरे ऊपर। कोई एहसान नहीं ले रहा हूँ आप लोगों का, मेहनत के पैसे लेके जा रहा हूँ और सामने ही काम करूँगा। सामने वाली सोसाइटी में 18,000 रुपये। लोगों की ना कदर है उन लोगों को, आपकी तरह नहीं है वो। गिनती बुलवा दी मेरी। अरे क्या हो गया यार, क्यों इतना सर पे चढ़ा रखा है इसको? कितनी बार बोला है नौकरों को नौकरों की औकात में रखा करो, लेकिन तुम कभी मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब देख लो किस अकड़ में बात कर रहा है, जैसे कहीं का शहंशाह हो। तुमने सैलरी दी है, एक्स्ट्रा पैसे दिए, जो तो इसने काम भी नहीं करा है, उसकी बात इसकी अकड़ देख रहे हो तुम? मुझे तो लग रहा है ये मालिक है हम नौकर है, जो इसकी इतनी बातें सुन रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है इसको रोकने की और नहीं समझाने की। इसको लात मार के नौकरी से बाहर निकाल दो तुम। हाँ जीजू, ठीक कह रही दीदी। यहाँ खड़े होके आपसे बदतमीजी करे जा रहा है और आप इससे प्यार से बात कर रहे हो। और आपने पैसे क्यों दिए इसको एक्स्ट्रा? जितने पैसे बनते हैं उतने ही पैसे दो। और मैं तो कहती हूँ पैसे दो भी मत। जितनी बदतमीजी की है ना, इससे काम नहीं की पैसे लेने वाले। वापस दीजिए पैसे आप इससे। हो गया आप दोनों का? आप दोनों को अब मैं एक बात बहुत ही क्लियर बोलना चाहता हूँ। जब से इस गार्ड ने बदतमीजी शुरू करी है, माना कि आप लोगों ने मेरे राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे लिए आप खड़े हुए, आपने इससे बदतमीजी करी, आपने इसको जवाब भी दिए, लेकिन जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं और बार बार इसके लिए बोले जा रहे हैं वो सही नहीं है। जब तक पूरी बात सामने ना आ जाए हमें किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि अब मुझे सन्नी से बात करने दीजिए। अब आप दोनों बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। वो मेरे से बदतमीजी कर रहा है या वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मेरी हेडेक है। मैं सोसाइटी प्रेसिडेंट हूं ना, मैंने उसको नौकरी पर रखा है, तो मेरी हेडेक है अपने एम्प्लॉय को हैंडल करना। ठीक है, आप लोग बीच में बोल के अपने टर्म्स मत खराब करिए। अब प्लीज आप लोग सुनेंगे और मैं बोलूंगा। सनी, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम तुम्हें कम सैलरी दे रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
चलो ये बात मैं मानता हूँ कि टाइम के साथ तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी जो बढ़नी चाहिए थी, और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ने के लिए सोसाइटी के बाकी मेंबर से बात नहीं करी है, लेकिन तुम खुद सोचो, इस सोसाइटी में आज तक तुम्हें कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। तुमने जब भी छुट्टी मांगी तुम्हें छुट्टी दी गई, तुम्हारा छुट्टी का कभी पैसा नहीं कटा। इसके बाद बीमारी हारी में तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते वो भी हमने तुम्हें दिए। और यहाँ पर जब भी कोई त्यौहार होता है तो तुम्हें बढ़ चढ़ के अच्छे से दिया जाता है। तो अगर इतना अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ 4 साल से हो रहा है और 4 साल तक तुम यहाँ पर टिके हो, तो कुछ अच्छाई तो सोसाइटी में भी होगी ना, यहाँ के लोगों में भी होगी, यहाँ के सोसाइटी प्रेसिडेंट में भी होगी, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर काम कर रहे थे। तो अचानक किसी के ऑफर से तुम हमसे इतनी नफरत करने लगोगे कुछ पैसों के लिए कि तुम्हें नौकरी छोड़ के चले जाओगे, हमसे बात तक नहीं करोगे, रीज़न नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी। अरे भाई बस करो यार, तुम्हारे तो ड्रामे खत्म नहीं हो रहे, और नोट तो सीधे लगा के दे देते। पता है कितनी दिक्कत हो रही है मेरे को, इससे ज़्यादा दे दिए कम दे दिए। और भाई छोड़ रहा हूँ यहाँ से नौकरी। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो सही एडवाइस देते हैं, वो बेचारा भला इंसान मेरी नौकरी लगवा रहा है। 18,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी मुझे अब, और जानते हैं 12,000 में ना कुछ नहीं होता। अरे 8,000 में गाँव भेज देता हूँ, 2,500 रुपये मेरे कमरे का किराया है, 1,500 रुपये में इंसान क्या खाएगा। और दिन भर धूप में खड़ा रहता हूँ गेट पे, पता कितना मर मर के खाता हूँ चीज़ों को। अब कम से कम 18 मिलेगी तो 3-3,500 रुपये अपने लिए बचाऊंगा, घर 10,000 भेजूंगा, कितना फायदा होगा मेरे को। लोगों को अपने लगते रहते, जा रहा हूँ, आप लोगों की शक्ल नहीं देखनी मुझे। और सनी, अरे यार अब क्या है भाई, 1 मिनट, जाने से पहले मेरी बात तो सुनो। चलो जयंत साहब आप भी बोल लो, आखिरी मौका है वैसे भी। सनी, जो तुम्हें सैलरी तुम्हारी कम लगती है ना, वो एक्चुअल में कम है नहीं। तुम्हारी सैलरी का कुछ हिस्सा इस पॉलिसी में सेव होता है, और ये पॉलिसी का रूल ये है कि इसमें मंथली एक फिक्स इनकम जानी होती है। और ये बात तुम्हारी ज्वाइनिंग के टाइम हमने तुम्हें बताई नहीं थी। इनफैक्ट जो भी यहाँ पर सोसाइटी में काम कर रहे हैं, हमने सबके लिए यही वाली स्कीम लगा रखी है, जिसमें कि वर्कर को नहीं पता होता है कि उसकी सैलरी का एक हिस्सा इस पॉलिसी में इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे कि उसके लिए लाइफ टाइम सेविंग हो रही है। ये लो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये खुद भी पढ़ो और चेक करो, और ना समझ में आए तो मुझसे पूछना। सनी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी एक्चुअल सैलरी 20,000 रुपये महीना है। 8,000 रुपये हम इस पॉलिसी में हर महीने सेव करते हैं तुम्हारे नाम से, और 12,000 तुम्हारे हाथ में देते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है सन्नी कि जब एम्प्लॉय के हाथ में पैसा आता है ना, तो वो सारा का सारा पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है। अब चाहे वो तुम हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी हो, मंथली किसी के पास भी किसी भी इनकम सोर्स से पैसा आता है ना, तो वो इंसान के निजी खर्चों में चला ही जाता है। इंसान कितना भी खर्चे रोकने की कोशिश करे, बट अगर पैसा उसके हाथ में है तो वो खर्च होगा ही होगा। इसलिए हमने अपने वर्कर्स की भलाई के लिए ये स्कीम चलाई कि इस पॉलिसी के तहत जब तक आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा, जैसे कि तुम्हारी सैलरी में से 8,000 रुपये इस तरह से पॉलिसी में सेव होते रहेंगे, और जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ना चाहेगा तब उसको ये सारा सेव हुआ पैसा मिल जाएगा। तो अब सोच लो, पिछले 4 साल में 8,000 रुपये महीने के हिसाब से जितना भी पैसा तुम्हारा सेव हुआ होगा ना, यानी कि करीबन 3,84,000 रुपये, ये सारा का सारा तुम्हारे पास ही आना था। और ये अमाउंट बढ़ता रहता अगर तुम जॉब नहीं छोड़ते तो, लेकिन अब तुम जॉब छोड़ रहे हो तो ये पैसा तुम रिडीम करा सकते हो, अपने घर खर्च में यूज़ कर सकते हो, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ तुम यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस पैसे को फिर से सेव करना, किसी स्कीम में डालना, जैसे कि FD या फिर कोई और पॉलिसी या इंश्योरेंस, जिससे कि तुम्हारे घर वालों को और तुम्हें फ़ायदा हो। बस एट द एंड में यही तुम्हें समझाना चाहता था कि ये सोसाइटी अपने वर्कर्स के साथ कभी गलत या नाइंसाफ़ी नहीं करती है, उनकी भलाई के लिए सोचती है। हाँ, शायद हमारी ये गलती है कि हमने तुम्हें स्कीम के बारे में बताया नहीं, पर बात वही है कि अगर तुम्हें इस स्कीम के बारे में पता लगता तो तुम भी बाकी वर्कर्स की तरह चिक चिक करते कि नहीं साहब, पैसे हमारे हाथ में दीजिए, पैसे कम पड़ते हैं। लेकिन आज तुम खुद सोचो कि 4 साल में जो तुम्हारे 3.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा सेव हो गए, ये शायद तुम खुद से सेव कभी नहीं कर पाते। तो हमने जो कुछ किया सिर्फ अपने वर्कर्स की भलाई के लिए। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नौकरी छोड़नी है, बेशक छोड़ दो, लेकिन प्लीज़ कभी भी हमें ये फील मत कराना कि दूसरी सोसाइटी से हमारी सोसाइटी बेकार है, वर्कर्स के बारे में नहीं सोचती है। सामने वाले तुम्हें 18,000 20,000 जो भी ऑफर कर रहे होंगे, बट उन्हें इस चीज़ से लेना देना नहीं होगा कि अगर तुम्हें इमरजेंसी है तो उस इमरजेंसी में वो तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सोसाइटी इमरजेंसी में तुम्हें कोई फंड्स देने वाली है। वो तुम्हारी सैलरी तुम्हारे हाथ में पकड़ाएंगे, वो भी अगर तुम काम कर रहे हो तो, और अगर नहीं करोगे तो वो सैलरी भी तुम्हारी कट जाएगी। सर, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने के लिए आते हैं। एक ऐसे इंसान ने मुझे भी भड़काने की कोशिश की, मुझसे कहा कि सामने वाली सोसाइटी में आ जा, कम से कम 6,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, और मैं उसकी बातों में आ भी गया, लालच में आ गया सर।
लेकिन अभी आपने मुझे एक चीज सिखाई सर, कि हर इंसान जो आपका भला सोच रहा है वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी दुनिया में आपको सिर्फ बर्बाद करने आते हैं। मुझे लगता है कि उस इंसान को इस बारे में पता होगा कि मुझे यहाँ 20,000 रुपये मिल रहा है और ये बात मैं नहीं जानता, इसलिए उसने मुझे भड़काने की कोशिश की। एक तरफ आप हैं सर जो पिछले 4 साल से मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है, मतलब मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मेरा भला सोच रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे कभी इस बारे में कुछ पता ही नहीं लगने दिया आप लोगों ने। 3,84,000 रुपये सर, अगर 20,000 रुपये महीने के आप लोग मुझे देते ना, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि 3,84,000 रुपये मैं नहीं जोड़ पाता। 3,84,000 छोड़िए, मैं शायद 1,00,000 रुपये नहीं जोड़ पाता, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना सर, इंसान के पास जितना आ जाए वो उतना ही खर्च कर देता है। अभी भी जब 18,000 की बात हुई ना, तो मेरे दिमाग में एक बार नहीं आया कि मुझे कुछ भी पैसा जोड़ना है। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी कि मेरे खर्चे अच्छे से निकल जाएंगे। लेकिन अब इन 3,84,000 से मैं कितना कुछ कर सकता हूँ सर, आप समझ भी नहीं सकते। अगर मेरे घर में किसी को बीमारी हो गई तो मैं उसका इलाज करा सकता हूँ। कल को मुझे अगर अपना घर बनाना पड़ा तो मैं अपना घर बना सकता हूँ। सर ये लीजिए सर, मैं यही नौकरी करूँगा और 12,000 रुपये करूँगा। आप 8,000 रुपये इसी तरह से जोड़ते रहिए। और सच कहूँ तो अगर आप मुझे कहेंगे ना कि तू अब 12,000 रुपये काम करेगा, मैं तब भी यहीं पे काम करूँगा सर, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की नीयत बहुत साफ है मेरे लिए। ये लीजिए सर। ठीक है सन्नी, तो फिर ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है ना कि तुम ये नौकरी नहीं छोड़ रहे हो? मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, मैंने आपसे, आपकी बीवी से, आपके रिश्तेदारों से इतनी बदतमीजी से बात की, नहीं करनी चाहिए थी मुझे। आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं सामने किससे बात कर रहा हूँ। पहले समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है सर। और हाँ, ये मेरी इस महीने की तनख्वाह 5 दिन बाद मेरा महीना होगा सर, तभी लेने आऊँगा आपसे। ईमानदारी से काम करूँगा और ईमानदार लोगों के साथ हमेशा ईमानदार ही रहूँगा। ठीक है, जाओ अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। बिल्कुल सर, चलता हूँ। देखा आप लोगों ने, कुछ चीज़ों को प्यार से भी सुलझाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो हम भी गुस्सा करें। हम अगर उसको समझाएंगे तो वो चीज़ें समझ जाएगा, वो चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। ठीक है?